हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात, गहरी ठंडी और सन्नाटे से भरी रात, जब पूरी दिल्ली नींद में डूबी थी, जब सड़कें खाली थी और हवा में धुंध तैर रही थी। उसी रात एक बाइक की हेडलाइट ने अंधेरे को चीर दिया। लाल जैकेट, कंधे पर बैग, हेलमेट के नीचे थका हुआ चेहरा, वो था रवि, एक वोमेटो डिलीवरी बॉय। हर दिन दर्जनों डिलीवरी करता था, लेकिन उस रात का ऑर्डर कुछ अलग था। उसके मोबाइल पर आया नोटिफिकेशन, न्यू ऑर्डर, बिरयानी, हाउस नंबर 79, गुलमोहर कॉलोनी। पहली नजर में ऑर्डर बिल्कुल सामान्य लगा, पर जब उसने उस लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू किया तो रास्ते अपने आप बदलने लगे। गूगल मैप्स घूमने लगा और मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार वही संदेश आता, नेटवर्क लॉस्ट, सर्चिंग फॉर रूट। धीरे धीरे सड़कें वीरान होती गई, लाइट्स झिलमिलाने लगी और सन्नाटा इतना गहरा हो गया, उसकी बाइक की आवाज भी गायब हो गई। रवि ने सोचा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेटवर्क नहीं, उसकी किस्मत फंस चुकी है। जब वो पहुंचा गुलमोहर कॉलोनी, तो वहां के मकान किसी भूतिया कब्रिस्तान जैसे लग रहे थे। टूटे दरवाजे, झूलती खिड़कियां और हवा में एक अजीब गंध, जैसे कोई सड़ी हुई चीज जल रही हो। तभी एक बूढ़ी औरत ने रास्ता रोककर कहा, बेटा, उस घर में मत जा, वहां कोई नहीं रहता। लेकिन रवि ने मुस्कुराकर कहा, ऑनलाइन ऑर्डर आया है आंटी, कोई तो होगा ना। उसे नहीं पता था वो घर सिर्फ भूतों का था, और जो वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तो दोस्तों, अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको भी किसी अनजान कॉलोनी से ऑर्डर आए, तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं वो हाउस नंबर 79 तो नहीं। क्योंकि आज की कहानी बताती है उस रात की सच्चाई, जब वो मैटो वाले को भूत ने दिया ऑर्डर, और उसने वो ऑर्डर डिलीवरी भी किया, पर जिंदा नहीं लौट पाया। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवा में धुंध घुल चुकी थी, सड़कें वीरान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। लाल जैकेट और काले हेलमेट में एक युवक अपनी बाइक लेकर सड़क पर रफ्तार से बढ़ रहा था। पीछे लाल बैग पर साफ साफ लिखा था, वो मेट्रो। वो था रवि यादव, उम्र बस 24 साल। कॉलेज छोड़कर घर का खर्च चलाने के लिए उसने ये डिलीवरी जॉब शुरू की थी। रोज दर्जनों ऑर्डर डिलीवरी करता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसका मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, न्यू ऑर्डर। रवि ने हेलमेट के अंदर मुस्कुराकर कहा, चलो भाई, आखिरी डिलीवरी है, फिर घर जाकर चैन की नींद लेता हूं। पर उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी डिलीवरी होगी। गुलमोहर कॉलोनी शहर के पुराने हिस्से में थी, जहां सड़कों के दोनों ओर पुराने पेड़ और जर्जर मकान थे। मैप चालू किया तो गूगल ने रास्ता दिखाया, लेकिन जैसे जैसे रवि आगे बढ़ा, लोकेशन कभी आगे कभी पीछे दिखने लगी। उसने झलकाकर कहा, यह जीपीएस भी ना हर बात भूत पकड़ लेता है क्या। लेकिन इस बार शायद सच में भूत पकड़ चुका था। रास्ते के दोनों ओर मकान ऐसे थे जैसे कई सालों से बंद हो। टूटी दीवारें, हवा में झूलते बिजली के तार और गलियों में बजती कुत्तों की डरावनी आवाजें। रवि की स्पीड धीमी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क पर ना कोई इंसान था, ना कोई गाड़ी, बस ठंडी हवा उसके जैकेट से टकराकर सीटी जैसे आवाज निकाल रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, कहाँ जा रहा है।
इतनी रात को? रवि ने मुड़कर कहा। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई, बाल बिखरे हुए और हाथ में लालटेन लिए। जी, गुलमोहर कॉलोनी, हाउस नंबर 79 जा रहा हूं, डिलीवरी है। वो औरत ठंडी मुस्कान के साथ बोली। वो घर तो सालों से बंद है बेटा, वहां कोई नहीं रहता। रवि ने हंसकर कहा, शायद कोई नया किराएदार होगा आंटी, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। और वो आगे बढ़ गया। बूढ़ी औरत कुछ कहने की कोशिश करती और उसको रोकने की कोशिश करती रही, पर रवि जा चुका था। गली के आखिरी में एक बड़ा टूटा फूटा मकान खड़ा था। दरवाजा टेढ़ा, खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर कोई जमी हुई काई। गेट के ऊपर जंग लगी तख्ती पर लिखा था 79। रवि ने बाइक रोकी और मोबाइल देखा। लोकेशन बिल्कुल यही थी। स्क्रीन पर लिखा था, कस्टमर वेटिंग आउटसाइड। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हल्की सी आवाज आई, आ जाइए, दरवाजा खुला है। आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल में सिहरन पैदा कर दे। धीरे धीरे रवि ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस एक टेबल लैंप जल रहा था। टेबल पर दो प्लेटें रखी थी, जिन पर झुंड के झुंड मक्खियां भिनभिना रही थी। हवा में सड़ी हुई गंध थी, कुछ ऐसा जैसे किसी ने सड़ा हुआ मांस रखा हो। रवि ने कहा, मैडम आपका ऑर्डर है। पीछे से एक ठंडी आवाज आई, बहुत देर कर दी तुमने। वो मुड़ा और उसकी सांस वहीं थम गई। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरे पर पीला सा रंग और आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, भूख लगी है, दो ना। रवि ने कांपते हुए बिरयानी का पैकेट आगे बढ़ाया, पर जैसे ही औरत ने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ हवा में गायब हो गए, जैसे धुएं से बने हों। रवि पीछे हट गया। उसका मोबाइल गिर गया और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका, ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली। पर किसी ने मोबाइल को छुआ तक नहीं था। औरत के होंठों से खून टपकने लगा। वो मुस्कुराई, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल वो औरत हवा में तैरते हुए उसके सामने आई। उसकी आंखें जलने लगी और कमरे में अंधेरा बढ़ता गया। रवि ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कांच टूटने की आवाज आई, लैंप बुझ गया और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, ऑर्डर डिलीवर्ड। गुलमोहर कॉलोनी के पास एक बाइक मिली, टूटी हुई। उस पर लाल बैग पड़ा था, वो मैटो का। बैग में कुछ नहीं था, सिर्फ एक रसीद जिस पर लिखा था, डिलीवरी टू हाउस नंबर 79, ₹666 रिसीव्ड। पुलिस पहुंची तो घर नंबर 79 को खोजा, पर वहां कोई मकान ही नहीं था। वो जगह तो खाली मैदान थी जहां 15 साल पहले एक परिवार आग में जलकर मर गया था। रिपोर्ट में लिखा गया, एक्सीडेंट ड्यू टू डेथ। पर पर जोमैटो के रिकॉर्ड में आज भी वो ऑर्डर मौजूद था। 3 दिन बाद जोमैटो हेडक्वार्टर में एक नया ऑर्डर पॉपअप हुआ, हैदराबाद बिरयानी, हाउस नंबर 79, गुलमोहर कॉलोनी। ऑर्डर असाइन हुआ, रवि यादव, आईडी। जब टीम ने देखा तो चौंक गए। रवि यादव की प्रोफाइल तो 3 दिन पहले ही टर्मिनेट कर दी गई थी। उनके सिस्टम पर अचानक से आवाज आई, ऑर्डर एक्सेप्टेड बाय रवि। और उसी रात एक और डिलीवरी बॉय उस इलाके में गया। वो भी कभी वापस नहीं आया। कई साल पहले उस घर में मधु शर्मा नाम की औरत रहती थी। उसका पति बिजनेसमैन था जो रात दिन बाहर रहता। एक रात उसकी भूख इतनी बड़ी कि उसने खाना मंगवाया, लेकिन तब तक गैस सिलेंडर फट गया और पूरा घर जलकर राख हो गया। मधु की लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं उसकी आत्मा हर रात उसी जगह भूखी घूमती है। अब वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है और जो भी खाना लेकर आता है वो उसका हिस्सा बन जाता है।
कहते हैं आज भी अगर रात के 11 बजे आप गुलमोहर कॉलोनी के पास से गुजरे तो सड़क किनारे एक लाल जैकेट वाला लड़का बाइक पर दिखता है। पीछे वोमेटो का बैग और हाथ में मोबाइल जिसमें स्क्रीन चमक रही होती है। ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली। अगर आपने उस वक्त अपने ऐप में कोई ऑर्डर स्वीकार किया तो याद रखिए वो शायद किसी इंसान ने नहीं, किसी भूखी आत्मा ने दिया हो। तो दोस्तों, भोजन सिर्फ पेट के लिए ही होता है, आत्माओं के लिए नहीं। लेकिन अगर कभी देर रात कोई अजनबी लोकेशन से ऑर्डर आए तो सोचिएगा कहीं वो हाउस नंबर 79 तो नहीं, क्योंकि वहां दिया गया ऑर्डर मौत की दावत बन जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डर के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।